Welcome back students. Today we will study the fourth part of this chapter, that is aerobic respiration. हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है जिसमें पायरुविक एसिड फॉर्म होता है. वन ग्लूकोज which have the 6 carbon molecules get divided into or break down into 2 pyruvic acid each having the 3 carbon. So aerobic respiration कब take place होता है? जब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होती है, and this is the very common mode of respiration. Aerobic respiration take place in mitochondria. The events in aerobic respiration, हमारी बुक के अंदर 2 पार्ट्स में जो है डिफरेंट इवेंट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दिए हुए हैं. फर्स्ट क्या है? द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट. पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है स्टेप वाइज, एंड लीविंग द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं. ये कहाँ टेक प्लेस होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. सेकेंड क्या होता है? पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं विद द साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है. मीन्स वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, अलॉन्ग विद दैट एटीपी विल ऑल्सो गेट फॉर्म्ड. ये कहाँ टेक प्लेस होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो इवेंट्स है एरोबिक रेस्पिरेशन के, इसको हम 4 पार्ट्स में भी स्टडी कर सकते हैं. 4 पार्ट. फर्स्ट इज ऑक्सीडेटिव decarboxylation. Second, Krebs cycle. Third, electron transport system. Fourth, oxidative phosphorylation. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल दोनों जो है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. ईटीएस मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फर्स्ट इज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन तो होता ही है, इसके अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है. एंड डिकार्बोक्सिलेशन, डी मीन्स विदाउट, कार्बोक्सिलेशन मीन CO2 का रिमूवल होता है. सो यहाँ क्या होता है? पायरुविक एसिड कोएंजाइम NAD+, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH+. पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर CO2 रिलीज होता है और 2 कार्बन कंपाउंड जो है एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है. इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव होता है पायरुविक एसिड से, सो दैट NADH+ इज फॉर्म. एंजाइम कौन सा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जिससे कि मेटल आयन, मैग्नीशियम आयन जो है दैट इज रिक्वायर्ड एज अ कोफैक्टर. पायरुवेट विच एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन by a complex set of pyruvic dehydrogenase enzyme. This enzyme need coenzyme A and NAD+. ये coenzyme A and NAD+ भी required होता है. 2 molecules of NADH are produced from 2 pyruvic acid produced in glycolysis. 2 NADH जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है 2 pyruvic acid molecule से. This is tricarboxylic acid cycle, Krebs cycle और citric acid cycle. क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसे डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट थे, हांस क्रेब्स, सो इट इज़ नोन एज द क्रेब्स साइकिल. एंड TCA या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, ये एसिटाइल कोएंजाइम है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में जो है वो कंबाइन करता है, कंडेंस करता है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट विद द हेल्प ऑफ वाटर in the presence of the enzyme citrate synthase. एंजाइम सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट विच इज 6 कार्बन कंपाउंड. इसे TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है जो सिट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है उसके अंदर 3 COH प्रेजेंट है, ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है
that is the citric acid. So it is also known as the citric acid cycle. Later on, this citrate is isomerized to isocitrate. ये isocitrate form हो रहा है in the presence of the enzyme aconitase. Later on, isocitrate जो है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5 कार्बन कंपाउंड है. यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज. यहाँ पे इसे आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज डी कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक CO2 को रिमूव कर रहा है और आइसोसिट्रेट से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है NADH+ बनाने के लिए, NADH बनाने के लिए. इसलिए पीछे क्या रह जाता है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट या अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड. उसके बाद में अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंड डी कार्बोक्सिलेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम में. सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन कंपाउंड है. यहाँ पे भी एक CO2 रिलीज हो जाता है. देखिए एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है. एक कार्बन इस स्टेप में आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड फॉर्मेशन होते टाइम निकल गया. एक अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनते हुए निकल गया. तो 2 CO2 जो है वो रिलीज हो गए हैं. पायरुविक एसिड का एक CO2 कहाँ रिलीज हुआ था? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, और 2 कहाँ रिलीज हुए हैं? क्रेब्स साइकिल में. नाउ सक्सिनाइल कोएंजाइम में गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम सक्सिनाइल थायोकाइनेज. यहाँ पर क्या होता है? GDP से GTP फॉर्मेशन होता है. फिर ये GTP लेटर ऑन ATP में कन्वर्ट होता है. GTP जो है दैट इज ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो GTP गेट कन्वर्टेड इनटू ATP. ये जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यहाँ पे. देन सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है. इट गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरिक एसिड और फ्यूमरेट विच इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज. यहाँ पे FAD+ जो है दैट इज reduced into FADH2. Later fumarate जो है या fumaric acid जो है that converted into malic acid or malate with the addition of the water in the presence of the enzyme fumarase. Water देखिए एक इस स्टेप पे ऐड हुआ है और एक सबसे फर्स्ट वाले स्टेप के अंदर ऐड हुआ है. Malate is also 4 carbon compound. Malic acid get converted into oxaloacetic acid in the presence of the enzyme malate dehydrogenase. डीहाइड्रोजनेज मीन्स मैलिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव होगा और NAD+ को रिड्यूस करेगा NADH+ में. सो अगेन ऑक्जेलोएसिटिक बन जाएगा. ऑक्जेलोएसिटिक बन जाएगा. नेक्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम आएगा, वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज. सो ये साइकिल जो है वो रेगुलर चलती रहेगी एंड दिस इज नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल. So after 2 successive decarboxylation कौन से? आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनाइल कोएंजाइम में. It results in the formation of alpha ketoglutric acid and then the succinyl coenzyme में. तो इस तरह से हमारा पायरुविक एसिड जो है वो पूरा का पूरा CO2 में ऑक्सीडाइज हो गया है. In the remaining step, citric acid cycle, succinyl coenzyme is oxidized to oxaloacetic acid to continue the cycle. ये cycle मैंने step by step आपको बता दी along with the enzyme. Enzyme के साथ में learn करेंगे तो ज़्यादा easy रहेगा आप लोग के लिए. So the entire reaction क्या है? पायरुविक एसिड है, उसमें NAD+ यूज़ होता है. कितने NAD+ यूज़ होते हैं? 4 NAD+ यूज़ होते हैं. एक FAD यूज़ होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक ADP, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. Results in the formation of 3 CO2, 4 NADH, 4H+, FADH2 and ATP. It all take place in the mitochondrial matrix. यहाँ पर मैं आपको 4 NADH कहाँ यूज़ हो रहे हैं ये देखिए. अगर हम पिछले वाली स्लाइड में देखें तो 3 NADH तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में हो रहे हैं. This is 1, this is 2 and this is 3. 3 तो यहाँ पर हो रहे हैं और एक कहाँ पर हो रहा है? एक हो रहा है ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के टाइम पे. तो एक जो पायरुविक एसिड है जब वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो कितने NAD यूज़ होते हैं? 4 NAD यूज़ होते हैं. एक FAD यूज़ होता है, हमने अभी देखा स्क्रैप साइकिल में. 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, एक ATP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 CO2 मॉलिक्यूल, 4 NADH, 4H+, FADH2 एंड ATP. जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम एक GTP मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है.